इन बजरंग दल वाले जो ये कहते हैं गोरक्षक है, ये गो भक्षक है, राक्षस है, पिशाच है, दानव है, शैतान है, हैवान है। ये खलनायक सरकार, मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये जात पात के ऊपर नफरत फैला रही है कि उदयपुर के अंदर एक मियाँ भाई के जरिए एक दर्जी की हत्या होती है कन्हैया की, तो ये सरकार उसके घर में जाके बैठती है, 50 लाख रुपए देती है और 2 नौकरी देती है। भैया हमारे साथ क्यों नहीं है ऐसा? क्यों जुनैद और नासिर के घर वालों को नहीं दिया जा रहा? हमारी हरियाणा और राजस्थान सरकार इन पुलिस महकमे जो प्रशासन में बैठे हैं, इनको इतनी मोटी मोटी सैलरी देते हैं, किस बात के लिए देते हैं? अगर ये बजरंग दल के भक्षक, मैं भक्षक कहूँगा, अगर यही फैसला कर दे ऑन द स्पॉट तो इनको बंद कर दिया जाना चाहिए, उन तमाम थानों को। क्या ये सरकार यहाँ नहीं आ सकती? मगर देखा यह जा रहा है कि इस सरकार का मंत्री यहाँ पे आता है और उसका हस्बैंड यहाँ के लोगों के ऊपर दबाव बनाता है। मैं ये कहता हूँ कि इस देश में मुसलमान होना क्या गुनाह है? आप जागो, बचा लो अपनी उन नस्लों को जो बुजदिल और कायर बनी पड़ी है, उसको वीर बनाओ, बहादुर बनाओ, अपने हक के लिए आगे आओ, लड़ो, प्रशासन से भी, सरकारों से भी अपना हक मांगो। देखिए ऐसा है कि नफरती आतंकवादी हमारे देश पे लगातार हमले करने चले जा रहे हैं। और ये जो जुबैर है और नासिर और जुनैद, जो इनकी हत्या हुई है, ये कोई मुसलमानों की हत्या नहीं हुई है, ये देशवासियों की हत्या हुई है और नफरती आतंकवादियों ने इस देश पे हमला कर दिया है। और जो प्रशासन है वो नफरती आतंकवादियों को श्रेय दे रहा है। यही वजह है कि नफरती आतंकवादियों के अंदर इतना दम आ गया कि लगातार हमारे देश में नफरत के तौर के ऊपर हत्याएं कर रहे हैं और नफरत बढ़ा रहे हैं। कहाँ की प्रशासन? यहाँ पे दो मामला दो राज्य का है, हरियाणा और राजस्थान, दोनों ही जगह। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर बीजेपी है, भस्मासुर जननी पार्टी, जो नफरत फैला करके भारतीय जनता को भस्म करने में लगी हुई है। और रही राजस्थान की बात, जिसके अंदर खलनायक सरकार है, जिसको लोग जननायक बोलते हैं, ये खलनायक सरकार जात पात के नाम पे लगातार नफरत फैला रही है। वो कैसे फैला रही है? पाली के अंदर मेरा जितेंद्र मेघवाल बूछे रखने पे मार दिया जाता है, उसको इंसाफ अभी तक नहीं मिला। इंदर मेघवाल पानी के लिए मार दिया जाता है, उसको इंसाफ अभी तक नहीं मिला। कार्तिक भील सिरोही के अंदर मारा जाता है, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उसका परिवार आज भी सिरोही के अंदर कलेक्टर के बाहर बैठा हुआ है। गौर फरमाए। मगर ये खलनायक सरकार, मैं कैसे कह रहा हूं कि ये जात पात के ऊपर नफरत फैला रही है कि उदयपुर के अंदर एक मियाँ भाई के जरिए एक दर्जी की हत्या होती है कन्हैया की, तो ये सरकार उसके घर में जाके बैठती है, 50 लाख रुपए देती है और 2 नौकरी देती है। भैया हमारे साथ क्यों नहीं है ऐसा? क्यों इंदर को नहीं दिया गया? क्यों कार्तिक भील के घर वालों को नहीं दिया गया? क्यों जितेंद्र मेघवाल को नहीं दिया गया? और क्यों जुनैद और नासिर के घर वालों को नहीं दिया जा रहा? क्या 1 करोड़ रुपया इनके लिए नहीं बनता? क्या यह सरकार यहां नहीं आ सकती? मगर देखा यह जा रहा है कि इस सरकार का मंत्री यहां पे आता है और उसका हस्बैंड यहां के लोगों के ऊपर दबाव बनाता है कि बोलने नहीं दे रहा है। पीड़ित परिवार जो है, नासिर के भाई का कहना है कि यहाँ की सरकार कोऑपरेट कर रही है, हरियाणा की सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है। सुनिए आप, अभी सरकार कोई सी भी कोऑपरेट नहीं कर रही। अगर कोऑपरेट कर रही होती ना तो अभी तक 50 लाख रुपए दे दिए होते, सीबीआई जांच की डिमांड कर दी होती, इस खलनायक सरकार ने 2 नौकरी इमीडिएटली दे दी होती, तो हम मान जाते कि ये सरकार कोऑपरेट कर रही है। हम क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ये सरकार का मंत्री यहाँ करके दबाव बना रहा है पीड़ित परिवार के ऊपर और कहता तुम बोलोगे नहीं। 5 लाख रुपए का चेक लेके आया, सुना अभी, और वो मंत्री नहीं बोल रही, मंत्री का हस्बैंड बोल रहा है बस। अब अफसोस की बात ये है कि जो आरोपी है मोनू मनेसर, उसके बचाव के लिए लोग सड़क पर आ गए हैं कि वो हीरो बताया जा रहा है। देखिए सुन लीजिए आप, देश में इतनी नफरत फैल चुकी है कि नफरती आतंकवादियों का लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और सरकार में भी लोग जो हैं काफ़ी ऐसे नफरती हैं जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मगर हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, और हमें उस पर यकीन है कि जो लोग
सरकार में इन नफरती आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। अगर हम शांति के साथ इसके खिलाफ लड़ेंगे तो हम लोग अपने देश को बचा पाएंगे और इन नफरती आतंकवादियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मोदी, मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे उनके परिजन जुनैद और नासिर, जिसको लुहारू जो बावल में पड़ता है वहाँ पर बोलेरो में जिंदा जला दिया गया था, और उनके परिवार वाले जब एफआईआर लॉन्च कराने के लिए गोपालगढ़ थाने में गए तो उनकी एफआईआर तक दर्ज ना की। मैं कहता हूं कि अगर पुलिस प्रशासन राजस्थान का अगर उस वक्त चुस्त और दुरुस्त होता तो शायद उनकी जुनैद और नासिर की हत्या नहीं होती इसी तरीक़ा से। और इन बजरंग दल वाले जो ये कहते हैं गोरक्षक है, ये गो भक्षक है, राक्षस है, पिचास है, दानव है, शैतान है, हैवान है। और इनका वो हरियाणा पुलिस फुल सपोर्ट करती हुई नज़र आई। उनका आदमी फिरोजपुर झिरका के थाने का आदमी भी उनके साथ में इस तरीके से बीच से घेरा, बीच में वो जुनैद और नासिर की गाड़ी, आगे बजरंग दल और पीछे अपने फिरोजपुर जो पुलिस थी, उन्होंने मतलब इस तरीके से उनको फंसाया। जब उनको मार पीट कर उन भक्षकों के द्वारा जुनैद और नासिर को मार पीट कर जब फिरोजपुर झिरका थाना में ले जाया गया तो इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे तो मरने वाले हैं। अब उसी स्थिति में अगर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता, उनको अपनी कस्टडी में लिया जाता, तो मैं समझता हूं कि उनकी ज़िंदगी बच सकती थी। लेकिन वो हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस प्रशासन भी पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये कहता हूं कि इस देश में मुसलमान होना क्या गुनाह है? मैं कहता हूं कि इस देश में संविधान दो तरीके से दुधारू उससे मतलब वो नापा जाएगा कि उनके लिए भक्षकों के लिए अलग है और मुसलमानों के लिए अलग है। मैं कहता हूं अगर कोई क्राइम होता है तो हमारा संविधान है, पुलिस प्रशासन है, वो अपनी कस्टडी में ले, वो पकड़े। मैं ये कहता हूं कि हमारी हरियाणा और राजस्थान सरकार इन पुलिस महकमे जो प्रशासन में बैठे हैं, इनको इतनी मोटी मोटी सैलरी देते हैं, किस बात के लिए देते हैं? अगर ये बजरंग दल के भक्षक, मैं भक्षक कहूँगा, अगर यही फैसला कर दे ऑन द स्पॉट तो इनको बंद कर दिया जाना चाहिए उन तमाम थानों को। और मैं कहता हूं आज ये जुनैद, नासिर, पहलू और उमर मोहम्मद वारिस अखलाक के साथ में नहीं हुआ है। ये आने वाले वक्त में आज हम लोगों पर भी उंगलियां उठेंगी, हमें भी जिंदा जलाया जाएगा, हमारी नस्लों को इसी तरीके से गोकशी में फर्जी फंसा कर और हमें भी जलाया जाएगा। मैं तमाम मेवातवासियों से कहता हूं और यहाँ के नौजवान साथियों से कहता हूं, आप जागो, बचा लो अपनी उन नस्लों को जो बुजदिल और कायर बनी पड़ी है, उसको वीर बनाओ, बहादुर बनाओ, अपने हक के लिए आगे आओ, लड़ो, प्रशासन से भी सरकारों से भी अपना हक मांगो।